तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग लक्ष्मी के प्रकरण पे चर्चा कर रहे हैं और अब लक्ष्मी के प्रकरण पे चर्चा करते करते अब शुकनाश आ जाएंगे राजाओं के ऊपर। ठीक है कि जो हाँ प्रणाम, जो ये राजा लोग हैं इनको जब लक्ष्मी ग्रहण कर लेती है तो इनका स्वभाव कैसा हो जाता है। अब जो है ये राजाओं की तरफ जो है मुड़ जाएंगे। शुक्लाशुक का जो है उपदेश है तो कह रहे हैं यहाँ पर, एवं विधयापि चानया दुराचारया कथमपि दैव वशेन परिगृहीताः विक्लवाः भवन्ति राजानः सर्वा विनयाधिष्ठानतांच गच्छन्ति। कह रहे हैं एवं विधयापि, इस प्रकार के, एवं विधयापि अर्थात इस प्रकार के, किस प्रकार के, ठीक है, इस प्रकार की जो लक्ष्मी है, जो कितनी जो है अधिक लोगों को ठग लेती है, किस प्रकार से लिख देने पर भी चल देती है और गायब हो जाती है। तो इस प्रकार की एवं विधयापि, इस प्रकार की होती हुई भी अनया दुराचार्या, अनया मतलब इस दुराचारणी के द्वारा, कथम अपि किसी प्रकार से भी, दैववशेन, दैववश का मतलब है संयोगवश। आवाज क्लियर नहीं आ रहा मैम। सबको मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही है? आ रही है मैम। अगर सबको मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही तो बताइए। अगर किसी एक को आवाज में प्रॉब्लम है तो आप डिस्कनेक्ट होकर के फिर से कनेक्ट कर जाओ बच्चा। तो कहाँ पर थे? अन्य दुराचार्य, इस दुराचारणी के द्वारा कथम कथम किसी प्रकार से भी दैववशेन, संयोग से परिगृहीता राजाना, परिगृहीता राजाना मतलब स्वीकार किए गए, ग्रहण किए गए, राजाना राजाना राजा लोग, विक्लवाह भवन्ति, विक्लवाह का मतलब है व्याकुल होते हैं। ठीक है, मतलब पहली बात तो किसी के हाथ लगती ही नहीं है, लेकिन अगर संयोगवश, दैववश अर्थात संयोगवश अगर किसी राजा को यह राजा को ये स्वीकार कर भी लेती है संयोगवश, तो ऐसे राजा लोग व्याकुल रहते हैं। ठीक है, यही बात यहाँ पर कह रहे हैं कि एवं विधयापि, इस प्रकार की होने पर भी चानया, यह दुराचारणी, ठीक है, यह इस दुराचारणी के द्वारा कथम अभी किसी प्रकार से दैववशेन संयोगवश परिगृहीता ग्रहण किए गए राजाना राजा लोग, विक्लवाह भवन्ति व्याकुल होते हैं, मतलब कभी चैन से नहीं रह पाते हैं। और क्या होते हैं आगे कह रहे हैं, सर्वाविनयानाम अधिष्ठानतांच गच्छन्ति, सर्व अविनया नाम, संधि विग्रह करेंगे, दीर्घ संधि हुई है यहाँ पर, तो सर्वाविनया, सर्व अविनया, सभी प्रकार के अविनयों के अधिष्ठान हो जाते हैं। ठीक है, सभी प्रकार के अविनयों के, अविनय अर्थात दुराचारों के स्थान हो जाते हैं, आश्रय बन जाते हैं, पात्र बन जाते हैं। मतलब कि ये जो है विनम्र नहीं रह जाते ऐसे राजा लोग। ऐसा क्यों होता है तो आगे कारण बताएंगे। इसके पहले ये बताइए कि यहाँ तक में किसी को कोई प्रश्न है, कुछ पूछना है, कोई शब्द या फिर कुछ विशेष? मैम इसको फिर से दोहराइए। क्या करना है? इसको फिर से बोलिए मैम। मैम जैसे कल पूछ रही थी उसे जैसे पूछेंगे तो कुछ ज्यादा। जी गुरुजी पूछेंगे। अभी पहले आप लोगों से ये पूछ ले कि आप लोगों को क्लियर है कि नहीं है। तो एवं विधयापि, इस प्रकार की, किस प्रकार की, जैसा कि पहले आगे बताया जा चुका है कि लिख देने पर भी चल देती है और खुदवा देने पर भी गायब हो जाती है, इस प्रकार की जो बातें बताई गई इस प्रकार की। ठीक है, अनया दुराचार्या, इस दुराचारणी के द्वारा, कथम अपि किसी प्रकार से, दैववशेन संयोगवश, परिगृहीता ग्रहण किए गए, राजाना राजा लोग, विक्लवा भवन्ति व्याकुल हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं, और क्या हो जाते हैं, सर्वाभिनयाधिष्ठानतांच गच्छन्ति, सभी प्रकार के अभिनयों के आश्रय हो जाते हैं। मतलब जो भी उनके अंदर की विनम्रता होती है वो सब समाप्त हो जाती है, और जितना भी अविनम्रता है, जितना भी दुराचार है, वो सभी उनके अंदर आ जाता है। ठीक है,
तो अब यहाँ प्रश्न बन सकता है कि लक्ष्मी के द्वारा किसी प्रकार से ग्रहण किए गए राजा लोग क्या हो जाते हैं? तो आपका उत्तर क्या होगा? विक्लवा भवन्ति। और अगर ये पूछा जाए कि सभी प्रकार के अविनयों का स्थान कौन हो जाते हैं, तो आप कहेंगे राजा। लक्ष्मी के द्वारा ग्रहण किए गए राजा लोग, लक्ष्मी के द्वारा संयोगवश ग्रहण किए गए राजा लोग सभी प्रकार के अविनयों का स्थान हो जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऐसा क्यों कह रहे हैं सुकनाश? तो अपनी बात को सिद्ध करने के लिए कारण दे रहे हैं। कह रहे हैं तथाही। तथाही का मतलब होता है क्योंकि। ठीक है, क्योंकि अभिषेक समय एवं, अभिषेक के समय ही क्या कर दिया जाता है? एशाम, च एशाम अलग कर देंगे, संधि होगा, विग्रह करेंगे तो च एशाम होगा। क्योंकि अभिषेक के समय में ही एशाम, इनके, किनके? राजाओं के, मंगल कलश जलैरिव प्रक्षाल्यते दाक्षिण्यम, राजाओं की एशाम दाक्षिण्यम, इन राजाओं की दाक्षिण्यता। ठीक है, इन राजाओं की दाक्षिण्यता क्या हो जाती है? प्रक्षाल्यते मंगल कलश जलैरिव, मानो मांगलिक कलशों के जल से, दाक्षिण्यता कहते हैं उदारता को, इन राजाओं की जो उदारता होती, दाक्षिण्यता होती है, वो मानो मंगल कलश जलैरिव, मंगल कलशों के जल से प्रक्षाल्यते, प्रक्षालित कर दी जाती है, धो दी जाती है। मतलब कि अभिषेक के समय आपको पता है कि क्या क्या होता है? अभिषेक के समय में कई तीर्थों से जल लाया जाता है और उससे जो है नहलाया जाता है जो राजा बनने वाला व्यक्ति होता है। तो अभिषेक के समय जो जो कार्य होते हैं उन कार्यों से क्या क्या किया जाता है यहाँ पर ये बताया जा रहा है। तो सबसे पहले पहला जो कार्य होता है वो तो कोई भी व्यक्ति करेगा या फिर हमें ही तैयार होना है, तो सबसे पहले हम कौन सा काम करते हैं? नहाने का, है ना, स्नान का कार्य सबसे पहले करते हैं। तो यहाँ पर जब राज्याभिषेक होता है तो सबसे पहले स्नान कराया जाता है और मांगलिक कलशों के जल से, उसमें कई तीर्थों का जल लाके भरा जाता है, तो मांगलिक कलशों के जल से जो है धो दिया जाता है। क्या धो दिया जाता है? तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा की जा रही है, मानो दाक्षिण्यता को धो दिया जाता है। इन राजाओं के अंदर से उदारता को धो करके एकदम रगड़ के छुड़ा दिया जाता है कि भाई अब ये उदार रहेगा ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर यही बात कह रहे हैं तथा ही, क्योंकि अभिषेक समय एवं, अभिषेक के समय में, एवं मतलब ही, अभिषेक के समय में ही एशाम, इनकी, किनकी? राजाओं की दाक्षिण्यतम, उदारता को मानो, ठीक है, मतलब मानो मंगल कलशों के जल से प्रक्षाल्यते, धो दिया जाता है। उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, मंगल कलशों के जल से धो दिया जाता है। तो प्रश्न बनेगा कि अभिषेक के समय मांगलिक कलशों से क्या धो दिया जाता है? दाक्षिण्यता। हाँ, दाक्षिण्यता, या फिर ऑप्शन में उदारता भी आ सकता है। दोनों के लिए आप तैयार रहिएगा। दाक्षिण्यता या उदारता को धो दिया जाता है, या फिर अभिषेक के समय दाक्षिण्यता को धो दिया जाता है किससे? आपका उत्तर क्या रहेगा? मंगल कलश। हाँ, मांगलिक कलशों के जल से धो दिया जाता है। ठीक है, यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है? नहीं मैम। अब जब आपने अभिषेक कर दिया तो उसके बाद हवन कराते हैं पुरोहित। ठीक है, तो पुरोहित जो है एक हवन कराते हैं और उस हवन में जाहिर सी बात है हवन होगा तो धुआं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर वही बात कह रहे हैं, अग्नि कार्य धूमेनेव मलिनी क्रियते हृदयम, अग्नि कार्य। ठीक है, अग्नि कार्य का मतलब है हवन। अभिषेक के संबंध में जो हवन किया जाता है उस हवन के धूमेन, धूम कहते हैं धुएं को, और धूमेन का मतलब धुएं से,
तो अभिषेक संबंधी अग्नि कार्य यानी कि हवन के धुएं से क्या कर दिया जाता है, मलिनीक्रियते हृदयम, हृदय मानो मलिन कर दिया जाता मैम है। आपकी आवाज बिल्कुल भी क्लीन नहीं आ रही है। किसको, सबको क्लियर नहीं आ रही है? मैम मुझे नहीं आ रही है, संजना मुझे नहीं आ रही, बिल्कुल क्लीन नहीं आ रहा है। तो बेटा तुम्हारी तरफ नेटवर्क की प्रॉब्लम होगी, तो परेशान मत हो, मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, मैं रिकॉर्ड करके भेज दूंगी, ठीक है? ठीक है उसको ये मैम। भी उसको ये भी सुनाई नहीं पड़ रहा होगा। ठीक है, किसी को अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम होती है कि नहीं आवाज आ रही है, अगर सबको नहीं आ रही तब तो मेरे नेटवर्क की प्रॉब्लम है, अगर किसी एक को नहीं आ रही तो उसकी तरफ नेटवर्क की प्रॉब्लम है, तो आप परेशान मत हो, मैं आपको रिकॉर्ड कर रही हूँ, भेज दूंगी। मैम सभी लोग अपना अपना नेट खत्म कर दिए हैं। काहे भाई, क्या देख लिए आज? हमारा नहीं, सभी लोगों नहीं की मैम, बात कर रहे नहीं हैं। दे रहा सबको। सबको सुनाई दे रहा है ना? यस मैम, सुनाई दे रहा है। नहीं ठीक है, मैम, तो आपकी आवाज नहीं आ रही है। किसको नहीं आ रही है मेरी आवाज? फंस फंस के आ रहा है, सफा आवाज आ ही नहीं रहा है। यस और मैम, मैं भी यही कह रही हूँ। संजना को नहीं आ रही है, और Vivo 1906 कौन है, उसको यस नहीं आ मैम, रही मेरा है। है। हाँ, भी नहीं, मेरा भी नहीं आ रही मैम। ठीक है, तो जिसको इसको नहीं आ रही है वो भाई जो है क्या नाम है, बाहर चले जाओ, फिर जिसको आ रही वो यही रह जाओ। मैम धूप लग रहा है ना बाहर। बाहर का मतलब सड़क पे जाने को नहीं कह रहे हैं, मतलब इस क्लास से बाहर चले जाओ जो है, और एग्जिट कर जाओ, फिर उसके बाद याद दिला देना, हम आपको रिकॉर्डिंग भेज देंगे, ठीक है मैम, ठीक है? ठीक है। है गंदी। हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे। चलो बच्चा, कोई बात नहीं, रहो फिर, जितनी आवाज आए उतना सुनो, अगर जो है सबको दिक्कत होती है तो फिर हमें टोक देना, लेकिन अगर किसी एक को दिक्कत है तो फिर भाई उसके लिए मैं क्या ही कर सकती हूँ यहाँ से, या तो नहीं फिर जो मैम, है आवाज आ रही है क्लियर आपकी। या तो जिसको दिक्कत होती है जो है वो मेरे घर आकर के मेरे सामने बैठ कर पढ़ाई कर ले, मेरी आंखों के सही में सामने। मैम अपना एड्रेस बता दीजिए, हम लोग आ जाएंगे। आ जाओ, यही बहुत पास में रहते हैं हम, जो है ये लतीफ शाह वाली सड़क है ना, जी जी आप मैम। मोहम्मदाबाद पुल से लतीफ शाह की तरफ बढ़ेंगे तो फिर वहां पर जो है नीचे एक पंचर बनाते बनाते मोचू फर्नीचर की दुकान है, फर्नीचर का भी काम होता है, पंचर भी बनाते हैं, बस उसी के ऊपर रहते हैं, आ जाइए। लेकिन वही है कि धूप में जो है क्या नाम है, अचार डल जाएगा आपका। तो लेकिन हाँ, ये जिसको नेटवर्क की प्रॉब्लम है या फिर मोबाइल की प्रॉब्लम है तो वो अगर आना चाहे तो बिल्कुल स्वागत है, आराम से आइए, पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है। मैम लंच होगा ना? क्या बेटा? लंच भी होगा ना? चल, तो आगे कह रहे हैं अग्नि कार्य धूमि नेव, अग्नि कार्य अर्थात अग्नि कार्य हवन इत्यादि के धुएं से हृदय, ठीक है, हृदय मानो क्या कर दिया जाता है, मलिन कर दिया जाता है, क्योंकि जब जो है राजा के अंदर से सारे जो है विनम्रताएं खत्म हो गई, तो जाहिर सी बात है कि उसका हृदय साफ रहेगा तो है नहीं, है ना, मन तो उसका मलिन हो जाएगा। तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा की जा रही है कि उसका हृदय मलिन क्यों हो जाता है, अग्नि कार्य के धुएं से मानो उसका हृदय मलिन कर दिया जाता है, जो हवन के समय धुआं, अभिषेक के समय जो हवन होता है उससे जो धुआं उठता है उससे मानो राजाओं का हृदय मलिन कर दिया जाता है, ठीक है? तो प्रश्न यहाँ बन सकता है कि अभिषेक के समय हवन से राजाओं का हृदय क्या हो जाता है, मलिन हो जाता है। मलिन हो जाता है, या फिर पूछा जा सकता है कि अभिषेक के समय राजाओं का हृदय किससे मलिन हो जाता है, अभिषेक हवन के धुएं से। हाँ, हवन के धुएं से। आगे बढ़ते हैं, क्या बेटा? अलग हो गया ना मैम? क्या हो गया मैम अभिषेक मैम जल से हो गया, और ये हवन हुआ ना धुएं कमलिन से।
हाँ, तो हवन अभिषेक के जल से तो आपने जो है उदारता धो दी, और जो है जो उसका मन जी था मैम। साफ सुथरा उसको आपने मैला कर दिया, किससे? मानो हवन के धुएं से। ठीक है, उत्प्रेक्षा है, और उत्प्रेक्षा में कल्पना की जाती है, उत्प्रेक्षा वास्तविक नहीं होती, याद रखिएगा। उपमा में वास्तविक चीजों से आप तुलना करते हैं, लेकिन जो उत्प्रेक्षा में तुलना करते हैं वो वास्तविक नहीं होता है। मानो कि इस समय आप बाहर निकल जाएंगे और कहेंगे कि मानो आकाश से आग बरस रही है। ठीक है, तो यहाँ पर आकाश से आग बरसने लगेगी तो भाई साहब सड़क पर चल सकोगे, लेकिन उत्प्रेक्षा है, यहाँ पे संभावना की जाती, कल्पना की जाती है। तो यहाँ पर मानो हृदय जो है वो जो है धुएं के, हवन के धुएं से मलिन कर दिया जाता है। ठीक है, आगे कह रहे हैं पुरोहित कुशाग्र सम्मार्जनी भी अवापनीयते शांति। ठीक है, शांति ही यानी कि जो है जो आपकी सहनशीलता है, शांति नहीं, इसको कहेंगे शांति। शांति का मतलब होता है सहनशीलता। तो जो आपकी सहनशीलता है वो बहार करके दूर कर दी जाती है। झाड़ू से जैसे आप कूड़ा बहाते हैं, वैसे ही शांति बहार दी जाती, बहार के निकाल दी जाती। किसके माध्यम से? पुरोहित के द्वारा। पुरोहित जो यज्ञ करवा रहा, हवन करा रहा है, उसकी कुशा के अग्रभाग रूपी सम्मार्जनी झाड़ू से। ठीक है, पुरोहित की कुशाग्र रूपी झाड़ुओं से बुहार के निकाल दी जाती है क्या? शांति, सहनशीलता। ठीक है, जब पुरोहित जो है हवन इत्यादि कराते हैं तो उसके बाद जो जजमान होते हैं उनके ऊपर कुशा जो है आपको पता होगा घास विशेष होती है, तो उसको बांध करके उसके जल में डुबो करके उसको राजा के ऊपर छिड़कते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है उसकी तुलना की जा रही है किससे? झाड़ू से। ठीक है, और वो झाड़ू, कुशाग्र रूपी झाड़ू क्या कर रहा है? जो राजा बनने जा रहा है उसके अंदर से सहनशीलता को मानो क्या कर दे रहा है? जैसे झाड़ू कूड़ा बटोर के निकाल देता है, वैसे ही मानव कुशाग्र रूपी जो झाड़ू है वो राजा के अंदर से क्या निकाल दे रही है? क्या निकाल रही है? शांति, मलिन सहनशीलता, शांति। सहनशीलता को निकाल रही है। ठीक है, फिर से देखिएगा। सम्मार्जनी का क्या अर्थ होगा? सम्मार्जनी का मतलब है बेटा झाड़ू। ओके। ठीक है, और कुछ? यस मैम। ठीक है, तो इसका एक बार फिर से अर्थ बताते हैं। कह रहे हैं पुरोहित कुशाग्र सम्मार्जनी, पुरोहितों की कुशा के अग्रभाग या कुशाग्र रूपी। ठीक है, कुशाग्र रूपी यहाँ डालेंगे, कुशाग्र रूपी सम्मार्जनी। सम्मार्जनी का मतलब झाड़ू से मानो शांति, सहनशीलता को अवापनीयते बुहार कर निकाल दिया जाता है, झाड़ करके निकाल दिया जाता है क्या? शांति। और शांति का मतलब सहनशीलता। तो जो शब्द आपके जानने के लायक है वो सहनशीलता, शांति का मतलब है सहनशीलता, और सम्मार्जनी का मतलब है झाड़ू, और अवापनीयते मतलब बुहार के निकाल दी जाती है, झाड़ करके निकाल दी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि अभिषेक के समय जो पुरोहित कुशाग्र से जल फेंकते हैं तो उसके माध्यम से मानो क्या किया जाता है? सहनशीलता को मानो बुहार करके, झाड़ करके दूर कर दिया जाता है। तो प्रश्न उठेगा यहाँ पर कि अभिषेक के समय पुरोहितों की कुशाग्र रूपी झाड़ू से क्या निकाल दिया जाता है? तो आप क्या बताएंगे? सहनशीलता। शांति या फिर सहनशीलता, ऑप्शन में दोनों हो सकता है, आप दोनों को तैयार रखिएगा। ठीक है, सहनशीलता या फिर अभिषेक के समय सहनशीलता, राजाओं की सहनशीलता को किससे दूर भगा दिया जाता है, किससे बाहर के निकाल दिया जाता है? तो आप क्या बताएंगे? कुशाग्र सम्मार्जनी। हाँ, पुरोहितों की कुशाग्र रूपी सम्मार्जनी से या झाड़ू से, ठीक है, निकाल के बाहर दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। फिर जब अभिषेक हो गया, हवन हो गया, हवन होने के बाद जो है कुशा से जल फेंक करके पवित्र कर दिया गया। ठीक है, अब पुरोहित ने पवित्र करने का मंत्र वगैरह सब पढ़ लिया। अब वो क्या कर रहा है?
वो पगड़ी बांध रहा है। पगड़ी के लिए यहाँ पे शब्द का प्रयोग हुआ है उशनीश। ठीक है, राजाओं को जो है जो पगड़ी बांधी जाती है उसको कहेंगे उशनीश। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहे हैं उषणीश पट्ट बंधनेवाच्छाद्यते जरागमन स्मरणम। जरा के आगमन का स्मरण, जरा मतलब क्या होता है जरा बता चुके जरा हैं। वृद्धा। हाँ, वृद्धावस्था। ठीक है, अक्सर जो है हमारे साथ यही प्रॉब्लम होती है कि हम जितने भी युवा होते हैं ये बात भूल जाते हैं कि हमें हमारा भी एक दिन बुढ़ापा आएगा, है ना। अगर हम ये याद रखें तो जाहिर सी बात है कि हम किसी भी बुजुर्ग का अपमान नहीं करेंगे और किसी भी बुजुर्ग के लिए हम जो है हमेशा उपलब्ध रहेंगे, उसकी सेवा करेंगे। लेकिन जो ये लक्ष्मी के द्वारा जो है आलिंगित जो राजा है, लक्ष्मी जिनको पकड़ लेती है, ऐसे राजाओं के अभिषेक के समय जरागमन स्मरणम, जरावस्था के आगमन का स्मरण, जरावस्था आएगी इस बात का स्मरण क्या कर दिया जाता है। उष्णीश पट्ट बंधने व छादते, मानो उष्णीश मानो पगड़ी रूपी पट्ट। ठीक है, पगड़ी रूपी पट्ट यानी कि कपड़ा। उशड़ी माने पगड़ी होता है। हाँ हाँ, क्या हो गया, इतना डाउट? कोई डाउट है? नो मैम। हाँ, उष्णीश मतलब पगड़ी के पट्टे, पगड़ी रूपी पट्टे के बांधने से। ठीक है, पगड़ी में क्या होता है, पट्टा होता है, कपड़े होते हैं, कपड़े के पट्टे होते हैं। तो पगड़ी रूपी पट्टे के बांधने से मानो आच्छादित, ढक दिया जाता है, आच्छादित कर दिया जाता है, ढक दिया जाता है। ठीक है, इस बात को जो है ढक दिया जाता है कि आपको इस बात की याद ही ना आए कि आपका भी बुढ़ापा कभी आएगा। ठीक है, तो अभिषेक के समय उष्णीश पट्ट बंधनेन, पगड़ी के पट्ट बंधनेन, पट्ट मतलब पगड़ी रूपी पट्टे के बांधने से जरागमन स्मरणम, वृद्धावस्था के आगमन का स्मरण आच्छादिते एव, मानो क्या कर दिया जाता है, आच्छादित कर दिया जाता है। ठीक है, जरा आगमन स्मरण, जरा के आगमन, वृद्धावस्था के आगमन के स्मरण को उष्णीश पगड़ी के पट्टे के बांधने से आच्छादित कर दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ प्रश्न बन सकता है कि अभिषेक के समय जरा वृद्धावस्था के आगमन का स्मरण किससे रोक दिया जाता है, तो आप क्या बताएंगे? मैम एक बार फिर से क्वेश्चन बोलिए। अभिषेक के समय वृद्धावस्था के आगमन का स्मरण किससे रोक दिया जाता है, तो आप कहेंगे उष्णीश पट्ट बंधनेन, यानी कि पगड़ी के पट्ट के बंधन से जरा के आगमन का स्मरण रोक दिया जाता है। या फिर पगड़ी के पट्ट के बंधन से क्या रोक दिया जाता है, तो आप क्या उत्तर देंगे? हाँ, जरावस्था या वृद्धावस्था के आगमन का स्मरण रोक दिया जाता है। आगे कह रहे हैं आतपत्र मंडलेनेवापवार्यते परलोक दर्शनम। आतपत्र, आतपत्र का मतलब है राजछत्र, और राजछत्र समझते हैं? जी मैम। राजछत्र क्या होता है? राजा को वो राजा के पास दो चीजें होती हैं जिसके लिए राजा जाना जाता है, एक तो छत्र होता है और एक होता है दंड। ठीक है, इसी छत्र को धारण करने के कारण राजा को क्षत्रिय भी कहा जाता है। ठीक है, तो जैसे कि आपको याद होगा, किसी ने बाहुबली देखी होगी तो आपने देखा होगा कि उसमें जो है जब बल्लाल देव का राज्याभिषेक होता है तो उस समय छतरी टूट के गिरती तो बाहुबली छतरी पकड़ लेता है ना, उसी को कहते हैं राज छत्र। ठीक है, तो कह रहे हैं यहाँ पर कि जो आतपत्र मंडलेन अपवार्यते परलोक दर्शनम, हम वृद्धावस्था का तो आगमन का स्मरण रोक ही दिया आपने,
उसके बाद आप मरेंगे भी, और मर के आपको दूसरे लोक में भी जाना है, और दूसरे लोक में आपके क्या काम आते हैं, आपके जो अच्छे कर्म होते हैं वही तो काम आते हैं, ठीक है। तो हम मर करके बेटा को और माइक का म्यूट कर लिया भाई। लाल कपड़ा तो कह रहे हैं कि परलोक दर्शन, मर करके आपको दूसरे लोक में भी जाना है और दूसरे लोक में आपके अच्छे कर्म काम आएंगे, लेकिन इस बात को भी जो है आपके दिमाग में आने नहीं दिया जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा कर रहे हैं कि कैसे होता है ऐसा। तो कह रहे हैं आतपत्र मंडलेन, यानी मानो राजछत्र मंडल से परलोक दर्शन, दूसरे लोक का दर्शन, अपवार्यत इव, मानो क्या कर दिया जाता है, अपवार्यत, रोक दिया जाता है, दूर कर दिया जाता है। आप अपना परलोक नहीं देख सकते कि आप जो काम कर रहे हैं उससे परलोक में आपको क्या परिणाम मिलेगा, इस बात का दर्शन आप नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर वही कह रहे हैं कि परलोक का दर्शन मानो आतपत्र मंडलेन, राजछत्र मंडल से मानो क्या कर दिया जाता है, अपवार्यते, रोक दिया जाता है, दूर कर दिया जाता है। तो प्रश्न बनेगा कि परलोक दर्शन किसके माध्यम से रोक दिया जाता है, तो आप क्या लिखेंगे, मेरी आवाज नहीं आ रही है, राजछत्र आ मंडल। रही है मैम, राजछत्र मंडल। राजछत्र मंडल या फिर राजछत्र मंडल या आतपत्र मंडल से क्या रोक दिया जाता है, तो आपका उत्तर क्या रहेगा, परलोक दर्शन। परलोक दर्शन। ठीक है, आगे कह रहे हैं चामर पवनैरिवा प्रियते सत्यवादिता। अब आप राजा बन गए, आप सिंहासन पर बैठ गए, आपके ऊपर छाता लग गया, सब कुछ हो गया। अब आगे जो है आपके अगल बगल दो लोग होंगे, दो दासियां होंगी जो आपको एक पंखा हिलाएंगी, जो कि जिसको चवर डुलाना कहते हैं। चवर आप देखे होंगे कहीं कहीं मंदिर में आज भी मिलता है, बड़े बड़े मंदिरों में, जो कि एक डंडे में लगा होता है और सफेद सफेद जो है सूत जैसा होता है, देखा है चवर? नो मैम। चवर देखा है? चवर में कैसा है? किस काम आता है? मैं देखती हूँ, कोशिश करती हूँ कि मैं दिखा सकूं। मंदिरों में पहले राजाओं के अगल बगल डुलाया जाता था, दासियां दो खड़े होकर हिलाती थी राजा को पंखा करने के लिए। यस मैम समझ गया। मैम यस मैम। हाँ हाँ, और आज भी बड़े बड़े मंदिरों में, विश्वनाथ जी चले जाइए, चाहे जो है किसी मंदिर में चले जाइए, महाकाल चले जाइए, या फिर जो है मथुरा इत्यादि चले जाइए, तो वहां पे भी आज भी भगवान को भोग आरती इत्यादि करने के बाद जो है धीरे धीरे चवर डुलाया जाता है, पंखा वही डुलाया जाता है, तो जो है उसी को चवर कहते हैं। तो जब जो है राजा सिंहासन पर बैठ गए तो उनको चवर से हवा की जाती है ना, तो उस चवर की हवा से क्या कर रहे हैं, उसी को चामर कहा जाता है। कई जगह आपको चवर और जो है चवर के लिए चामर शब्द का प्रयोग मिलेगा। ठीक है, तो कह रहे हैं यहाँ पर चामर पवनई, चामर, ठीक है, चामर यानी कि चामर की हवा से, पवन से, चवर की हवा से क्या कर दिया जाता है, सत्यवादिता। ठीक है, सत्यवादिता को क्या कर दिया जाता है, मानो अपहृयते, उड़ा दिया जाता है। ठीक है, चवर की पवन से, चवर की हवा से मानो सत्यवादिता, सत्यवादिता को क्या कर दिया जाता है, अपहृयते, अपहृत कर दिया जाता है, उड़ा दिया जाता है। ठीक, कोई कुछ पूछ रहा है क्या? तो अब यहाँ प्रश्न बनेगा कि मैम हाँ, यहाँ पे चवर पौने कैसे टूटेगा यहाँ पे? चामर चामर पवनैः इव, ठीक है, चामर पवनैः इव
अपह्रियते, ठीक है। चामर मैम इसमें ह नहीं लिख रहा है। बता रहे हैं। र को ह हुआ है। चामर चामर पवनैः इव अपह्रियते, यस ठीक है। मैम। तो यहाँ पर जो है जो यहाँ पर बाबू का डाउट है कि यहाँ पर ह नहीं है, तो बेटा यहाँ पर पवनई री है ना, जो री है ये वाला, ये री जो है आपको पता ही है कि जो विसर्ग होता है उसको कई कई जगह र आदेश हो जाता है। यस मैम। जो रेफ होता है, रकार होता है, उसकी कई गति होती है। कई बार वो नीचे चला जाता है, कभी ऊपर लग जाता है, तो कभी इस प्रकार से हो जाता है, तो कभी विसर्ग में परिवर्तित हो जाता है, ठीक है, कभी विसर्ग को र आदेश हो जाता है। तो यहाँ पर वही हुआ है। तो जब आप तोड़ेंगे तो होगा चामर पवनैः इव अपह्रियते। यहाँ पर इव में अ है, अपह्रियते का अ है, संधि हुई तो दीर्घ संधि हो गई और इवाप्रियते हो गया है, ठीक है। यस मैम। तो वही प्रश्न अगर पूछा जाए कि अभिषेक के समय चामर की पवन से क्या उड़ा दिया जाता है, तो आप क्या बताएंगे? सत्वारिता। सत्यवादिता। क्या बात है संजना, आवाज आने लगी मेरी? हाँ मैम, ऊपर गए हैं। धूप में तो ऊपर नहीं गए बैठी हो? यस मैम, रूम में, ऊपर रूम में है। मतलब धूप में नहीं हो ना? नहीं नहीं। चलो तब ठीक है। ये तुम्हारा मित्र परेशान हो गया कि जो है ऊपर चली गई। पागल है वो। अभी नहीं जाएगी मैम संजना छोड़ के। क्यों जाएगी भाई, जाए जो संजना के दुश्मन। मैम और फिर अगर दूसरा प्रश्न इसी को घुमा के कि सत्यवादिता जो है किसके द्वारा दूर कर दी जाती है? समर पवनों। चामर की हाँ, हवा से। चावल की हवा से, ठीक है। फिर आगे कह रहे हैं, फिर उसके बाद जब राजा जैसे कि हमने बताया था कि राजा की हैसियत होती, एक तो उसके पास छत्र होता है, दूसरा उसके पास दंडा होता है, दंड होता है, जो कि उसकी दंड शक्ति का परिचायक होता है कि राजा जो है वो शक्तिशाली है, वो दंड दे सकता है, दंड शक्ति उसके अधीन है, तो उसके हाथ में डंडा दिया जाता है। तो वही यहाँ पर कह रहे हैं कि वेत्र दंडई ही वो सार्यते गुणा। तो राजा के अंदर जो भी पहले से गुण थे वे सभी मानो क्या कर दिए जाते हैं? वेत्र दंडई, वेत्र मतलब वेत के, ठीक है, वेत के दंडे से उत्सार्यते, मानो क्या कर दिए जाते हैं? उत्सारित कर दिए जाते हैं, भगा दिए जाते हैं, ठीक है। जो गुण है राजाओं के अंदर, जो अच्छे अच्छे गुण होते थे, वो सभी अभिषेक के समय मानो बेत के डंडे से उत्सार्यते, भगा दिए जाते हैं, ठीक है। वेत्र का मतलब है बेत, दंडई का मतलब डंडा, और उत्सार्यते मतलब भगा दिए जाते हैं। गुणा, गुण, राजाओं के जो अच्छे गुण हैं वो मानो बेत के डंडे से उत्सार्यते, भगा दिए जाते हैं, ठीक है। तो प्रश्न बनेगा कि राजा के गुण अभिषेक के समय किससे भगा दिए जाते हैं, तो आप क्या उत्तर देंगे? वेत के डंडे वेत के डंडों से। और या फिर वेत के डंडे से क्या भगा दिया जाता है? राजाओं के अच्छे गुण। हाँ, राजाओं के अच्छे गुणों को भगा दिया जाता है। फिर उसके बाद कह रहे हैं, जय शब्द कलकलाई रेव तिरस्क्रियन्ते साधुवादाः। अब जब राजा सिंहासन पर बैठ गया, सब कुछ मिल गया, तो प्रजा क्या करती? जय जयकार करती, राजा की जय, राजा की जय, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि उस जय जयकार की ध्वनि से, जय का शब्द कलकले, जय शब्द के कलकल मतलब कोलाहल से, जय शब्द के कोलाहल से साधुवादाः, साधुवादाः मतलब आशीर्वाद, तिरस्क्रियन्ते तिरस्कृत कर दिए जाते हैं, मानो तिरस्कृत कर दिए जाते हैं। मतलब उस व्यक्ति को जो राजा बन गया और उसके अंदर से सब कुछ विनम्रता समाप्त हो गई, तो उसको कोई आशीर्वाद दे ना दे, इस बात का उसके लिए कोई महत्व नहीं रह जाता है। हमारी लोग जय जयकार करें, ये बात मायने रखती है। इसको हम बाहुबली के उदाहरण से सिद्ध करेंगे कि वो अपनी लंबी चौड़ी मूर्ति लगवा रहा था
और जो है सब लोग उसकी जय जयकार करें, इस बात से उसको फर्क पड़ता था। उसको कोई आशीर्वाद दे ना दे, उस बात से उसको कोई मतलब नहीं था। तो ऐसे ये राजा लोग भी हो जाते हैं, जो कि जो है उनके लिए यहाँ पर साधुवाद का, आशीर्वाद का कोई महत्व नहीं रह जाता है। वो सब किसके नीचे दब जाता है? जय जयकार के कोलाहल के आगे वो आशीर्वाद के शब्द जो है वो दब जाते हैं। यही बात यहाँ पर कह रहे हैं। फिर से देखिए, जय शब्द कलकलैः, जय शब्द के, जय जयकार के शब्द से मानो साधुवादा आशीर्वाद तिरस्क्रियन्ते, तिरस्कृत कर दिए जाते हैं। फिर उसके बाद कह रहे हैं, अच्छा इसका प्रश्न पूछ लेते हैं कि अभिषेक के समय जय शब्द, जय जयकार के शब्दों से क्या तिरस्कृत कर दिया जाता है? तो आप उत्तर क्या देंगे? आशीर्वाद। साधुवाद या आशीर्वाद, या फिर साधुवाद या आशीर्वाद किसके द्वारा तिरस्कृत कर दिया जाता है? तो आप क्या उत्तर देंगे? जय शब्द जय जयकार के शब्द से। हाँ, जय जयकार के शब्दों से, जय जयकार के कोलाहल से। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ध्वज पट पल्लवैः इव परामृश्यते यशः, जो यश है, ठीक है, जो यश है वो परामृश्यते, पोंछ दिया जाता है, ठीक है। परामृश्यते का मतलब है पोंछ दिया जाता है। किसके द्वारा? ध्वज पट, ध्वज मतलब ध्वजा के, पट मतलब कपड़े के, पट पल्लव मतलब कोरों से, ठीक है, छोरा, ठीक है, छोर किनारे से, ठीक है। तो ध्वज पट पल्लव, ध्वजा के, राजा के साथ एक ध्वजा भी होती है, तो जो ध्वजा के पट मतलब वस्त्र के, पल्लव मतलब कोने से जो यश है वो परामृश्यते, मानो क्या कर दिया जाता है? पोंछ दिया जाता है, ठीक है। प्रश्न उठता है कि ध्वजा के पट, ध्वजा के वस्त्र के कोने से क्या पोंछ दिया जाता है? तो उत्तर क्या रहेगा आपका? यश। यश। और या फिर यश किसके द्वारा पोंछ दिया जाता है? तो आप क्या बताएंगे? ध्वजे के वस्त्र से। ध्वजा के कपड़े के कोने से, ठीक है। आपको अगर कोई चीज पोंछनी होती तो आप कपड़े के किनारे से पोंछते हैं ना, तो वैसे ही यहाँ पर कह रहे हैं कि जो यश है वो मानो ध्वज के वस्त्र के कोने से पोंछ दिया जाता है, ठीक है। किसी को कुछ पूछना है यहाँ पर? नहीं, चलिए अच्छी बात है। मैम कब होगा पेपर? जुलाई में। चिंता मत करिए। आप क्वेश्चन कब भेजेंगी? तो अब उन्हीं राजाओं की बात हो रही है जिनका जो है राज्याभिषेक हो गया है, और उन्हीं राजाओं में से कुछ राजा लोग कैसे होते हैं? तो कह रहे केचित श्रमवश शिथिल शकुनि गल पुट चबलाभि खद्योतोन्मेष मुहूर्त मनोहराभि मनस्वी जन गर्हिताभि संपद्भि प्रलोभ्यमानाः धन लव लाभावलेप विस्मित जन्मानो अनेक दोषोपचितेन दुष्टाचजेव रागावेशेन बध्यमानाः। ये तो खत्म ही नहीं हो रहा है लाइन, चलो अब इतना ही बताते हैं। केचित, केचित मतलब कुछ राजा लोग श्रमवश, श्रम के कारण, ठीक है, श्रमवश अर्थात श्रम के कारण, श्रमवश, श्रम मतलब थकावट, ठीक है, परिश्रम के कारण, ठीक है, परिश्रम के कारण शिथिल, शिथिल मतलब थके हुए, बहुत अधिक परिश्रम किया है, ऐसे थके हुए शकुनी, शकुनी का मतलब वो नहीं है भीम के मामा, सॉरी दुर्योधन के मामा, शकुनी कहेंगे यहाँ पर पक्षी को, ठीक है। तो पक्षियों के गल पुट चंचला भी, पक्षियों की गर्दन की भांति चंचल, जब पक्षी बहुत अधिक थक जाते हैं तो अपनी गर्दन को थोड़ा झटकते हैं, ठीक है, हिलाते हैं। तो यही यहाँ बता रहे हैं कि केचित कुछ राजा लोग श्रमवश, श्रम के कारण, परिश्रम के कारण शिथिल,
थके हुए, शकुनि गलपुट, शकुनि अर्थात पक्षियों के, गलपुट मतलब गर्दन की भांति, चपला भी, चपल मतलब चंचल। और फिर खद्योत्योन्मेष मुहूर्त मनोरागा भी मनस्वी जन गर्हिता भी। और खद्योत कहते हैं जुगनू को, ठीक है, जुगनू की उन्मेष, जुगनू की चमक के समान, मुहूर्त, मुहूर्त कहेंगे थोड़ी देर के लिए, क्षण मात्र के लिए, मनोहर, ठीक है, सुंदर लगने वाले, ठीक है, सुंदर लगने वाले। और मनस्वी जन गर्हिता भी, मनस्वी, मनस्वी लोगों के द्वारा, मनस्वी व्यक्तियों के द्वारा, गर्हिता भी, गर्हिता भी का मतलब क्या होता है, निंदित, ठीक है, मनस्वी जनों के द्वारा निंदित, संपद भी प्रलोभ्यमाना, संपत्तियों से प्रलोभ्यमाना मतलब लुभाए जाते हुए। कहने का मतलब क्या है कि ये जो राजा लोग, कुछ राजा लोग हैं जो श्रम के कारण जो है, जब पक्षी थक जाते हैं अपनी गर्दन को जैसे हिलाते हैं, उसी प्रकार से जो राजा लोग चंचल हैं और जो क्षण भर के लिए, धन क्या है, क्षण भर के लिए तो आपके पास होता है, अभी आपके जेब में 500 रुपए की नोट है, बाजार निकल जाइए तुरंत खत्म हो जाएगा, चट्ट से खत्म हो जाएगा। तो क्षण भर के लिए ही जुगनू के समान चमक दिखाने वाले, ठीक है, और मनस्वी जनों के द्वारा निंदित, ठीक है, मनस्वी जनों के द्वारा निंदित संपत्तियों से लुभाए जाते हुए, ऐसी संपत्तियां जिनकी निंदा करते हैं विद्वान लोग, मनस्वी लोग जिनकी निंदा करते हैं, ऐसी संपत्तियों से लुभाए जाते हुए। और फिर आगे कह रहे हैं धन लव लाभावलेप, धन लव कहते हैं लेश मात्र, ठीक है, लेश मात्र समझते हैं, लेश मात्र समझ रहे हैं यस मैम। क्या, मतलब थोड़ा सा भी, थोड़ा सा हाँ, भी, हाँ, थोड़ा सा भी धन लाभ, ठीक है, धन लाभ के अवलेप से, गर्व से, विस्मृत जन्मानो, ठीक है, जन्म को भूले हुए, ठीक है, अब मेरा जन्म किस लिए हुआ है इस बात को भूल चुके हैं। कैसे भूल चुके हैं, क्या पाने से, थोड़े से भी धन को पा जाने इसके घमंड से, विस्मृत जन्मान, विस्मृत जन्म वाले। और आगे कह रहे हैं अनेक दोषोपचितेन, अनेक दोषों के द्वारा उपचितेन, उपचित हुए, बढ़े हुए, दुष्टा सृजेव, दुष्टा मतलब दूषित, सृजेव कैसे कैसे कहते हैं रक्त को, ठीक है, दूषित सृजेव, दूषित रक्त की भांति, रागावेशेन बध्यमाना, विषय वासना के आवेग से बध्यमान, ठीक है, बंधे हुए, विषय वासना के आवेग से बंधे हुए, पीड़ित किए जाते हुए, ठीक। और विविध विषय लिख दिए हैं, विविध विषय ग्रास लालसाई, विविध विषयों के ग्रास, ग्रास मतलब उपभोग, ठीक है, ग्रास का मतलब वैसे तो होता है जो भोजन का कौर होता है, जैसे कि रोटी तोड़ा या चावल का हमने एक कौर बनाया और उसको खाया, उसको कहते हैं ग्रास। तो यहाँ पर उसी को कह रहे हैं भोग, विभिन्न विषयों के, विविध, मैम ग्रास में घास भी तो होता है ना। वो इंग्लिश वाला है। अच्छा, हम लोग संस्कृत पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे ग्रास कहते हैं कौर को, ठीक है, टुकड़ा, ठीक है। तो विभिन्न विषयों के भोग की इच्छा वाले, लालसा वाले, पंच भी अपि, 5 होते हुए भी, इंद्रियों के द्वारा, इंद्रियां कितनी है, 5 है, तो 5 होते हुए इंद्रियों के द्वारा आयास्य माना, पीड़ित किए जाते हुए, इंद्रियां 5 है लेकिन मनुष्य को क्या करती हैं, पीड़ित करती हैं, आयास्य माना, पीड़ित किए जाते हुए, प्रकृति चंचलतया लब्ध प्रसन्नेन, और प्रकृति चंचलतया स्वभाव से चंचल, ठीक है, स्वभावतया चंचल होने के कारण, लब्ध प्रसरण, लब्ध प्रसरण का मतलब है अवसर प्राप्त होने से, एक नापी, एक होने पर भी, मानो सहस्त्रतामिवोपगतेन, मानो सहस्त्रता को, एक है फिर भी हजारों होते हुए, मनसा, मन से व्याकुली क्रियमाणा, व्याकुल किए जाते हुए,
विह्वलताम उपयान्ति, विह्वलता को प्राप्त होते हैं। मुझे पता है समझ में नहीं आया है। यस मैम। यस मैम। जानते हैं? हाँ, देखिए पहले इस बात के आशय को समझ लीजिए, क्योंकि चूंकि पैराग्राफ बहुत बड़ा है और बाणभट्ट ने 6-7 लाइन बाद पूर्ण विराम दिया है और सारी बातें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, तो जब तक उसके अभिप्राय को नहीं समझेंगे तब तक समझना थोड़ा सा मुश्किल है। तो चलिए समझते हैं कि कुछ राजा लोग कैसे होते हैं, संपत्तियों के द्वारा बहुत लुभाए जाते हैं। कैसी संपत्ति के द्वारा? जो कि जो है मनस्वियों के द्वारा निंदित है, ठीक है। ऐसी संपत्तियां जिनको आकर्षित करती हैं और जो चंचल है। किस प्रकार से चंचल है? जैसे कि जो पक्षी होते हैं उनकी गर्दन जो है थकने पर जो बहुत ज्यादा वो हिलाते हैं, उसी प्रकार से पक्षियों की गर्दन के समान चंचल राजा लोग और धन से लुभाए जाते हैं। किस प्रकार के धन से? बता दिया मैंने, विद्वानों के द्वारा निंदित धन से लुभाए जाते हैं, ठीक है। और ये संपत्तियां क्या करती हैं? उन व्यक्तियों को जो है अपने हिसाब से चलाती हैं। ये धन संपत्तियां व्यक्ति को अपने हिसाब से चलाती हैं। और ये संपत्तियां कैसी हैं? तो क्या है, इन्होंने कहा है खद्योतोन्मेष, खद्योत अर्थात जुगनू के समान मुहूर्त क्षण भर के लिए सुंदर लगती हैं। जैसे कि हमने बताया कि धन संपत्ति क्या है, अभी लक्ष्मी के बारे में हमने इतना लंबा चौड़ा भाषण पढ़ा कि लक्ष्मी कभी किसी के पास टिकती नहीं है। तो वही बात है कि लक्ष्मी क्या है? क्षण भर के लिए जो धन संपत्तियां आपको अपना वैभव दिखाएंगी फिर गायब हो जाएंगी। तो धन संपत्तियां जो है आकर्षित करती हैं ऐसे लोगों को, और वो भी क्षण भर के लिए, जुगनू के समान। और ऐसे राजा लोग को जिनको थोड़ा सा भी धन प्राप्त हो जाता है, बहुत बड़े राजाओं की बात तो छोड़िए, जो छोटे राजा लोग भी हैं जिनको अल्प मात्रा में धन मिल जाता है, वे भी अपने अभिमान से जो है सब कुछ भुला देते हैं, अपने जन्म को भुला देते हैं कि हमारा जन्म किस लिए हुआ है, हमारा जन्म कहाँ हुआ है, कौन हमारे जन्मदाता है, ये सब कुछ भूल जाते हैं। और जो है अपने खानदान में जो नहीं किया है ऐसा बुरा आचरण करने लगते हैं। और जिस प्रकार से जो है हमारा जो रक्त दूषित हो जाता है, जैसे कि आयुर्वेद में माना जाता है कि अगर हमारा जो है ये कफ पित्त इत्यादि बढ़ जाता है तो हमारा रक्त दूषित हो जाता है, उसी प्रकार से जो ये काम क्रोध इत्यादि जो दोष है हमारे अंदर, काम क्रोध लोभ मोह मद और मात्सर्य, 6 दुर्गुण है ना मनुष्य के। तो ये जब 6 दुर्गुण हमारे अंदर बढ़ जाते हैं तो जो है हमारा जो हमारे अंदर जो आसक्ति है, ठीक है, उसके आवेश से हम अधीन कर लिए जाते हैं। और हमारा जो विकृत खून जिस प्रकार से हमको पीड़ा पहुंचाता है, उसी प्रकार से हमें ये जो विषय भोग है हमको पीड़ा पहुंचाते हैं, ठीक है। और जो इंद्रियां हैं वो हमें क्या करती हैं? व्याकुल करती हैं। ये इंद्रियां 5 होते हुए भी व्याकुल करती हैं, अनेक हो, मानो कि अनेक हो जाती हैं। 5 इंद्रियां हमारे लंबे बड़े इंसान का क्या कर लेंगी, लेकिन नहीं, यहाँ पर कह रहे हैं कि 5 इंद्रियां सहस्त्रताम, मानो हजारों की संख्या में हो जाती हैं और मनुष्य को पीड़ित करती हैं। और फिर कह रहे हैं मन, मन कितना है आपके पास? मन संख्या में कितना है? एक है, लेकिन कह रहे हैं सहस्त्रताम उपगतेन, ये मन जो है एक होने के बावजूद भी मानो ऐसा लगता है कि हजारों में हो गया है और इतना परेशान करता है, इतना व्याकुल करता है। जैसे कि अभी हम यहाँ बैठे हुए, हमारे पास एक मन है, लेकिन वो मन न जाने कहाँ कहाँ दौड़ रहा होगा, क्या क्या सोच रहा होगा। किसी को भूख लग रही होगी, किसी को प्यास लग रही होगी, किसी को मार्केट जाना होगा, किसी के घर में जो है कोई मेहमान आया होगा, तो कोई अपनी जो है शादी के बारे में सोच रहा होगा, तो कुछ है ना। क्यों चौबे जी है कि चले गए? चौबे जी लगता है जा चुके हैं हमारे बीच से। जी नहीं मैम, है। अच्छा है। तो वही मैं कह रही हूँ कि मन जो है एक होते हुए भी मानो हजारों की संख्या में हो जाता है और व्यक्ति को व्याकुल किए रहता है। यही बात यहाँ पर कह रहे हैं। तो क्या उतना ही रखें, फिर उसको कल फिर से रिवीजन कर देंगे? यस मैम। यस मैम। थोड़ा सा फ्रेश होंगे कल तो हम लोग ज्यादा अच्छे समझ लेंगे इसको। थोड़ा कठिन है ये वाला। यस मैम। जी मैम। ओके मैम। ठीक है, कल मिलते हैं। हाँ, ओके मैम। ओके मैम।